वेलकम टू अरियंत। आओ बच्चों, जल्दी से अपन इस पाठ अवकल समीकरण का रिवीजन करते हैं और इस रिवीजन में सबसे पहले देखते हैं कि आखिर अवकल समीकरण होती क्या है। तो वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, जिसमें परतंत्र चर तथा स्वतंत्र चर का परतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज अगर विद्यमान होता है तो ऐसे समीकरण को क्या कहलाते हैं? अवकल समीकरण कहलाते हैं। ठीक है। अब अवकल समीकरण के अंदर क्या है, ऐसे समझे अपन साधारण भाषा में कि ऐसा समीकरण जिसमें एक अवकलज का पद जरूर जरूर विद्यमान हो। यहाँ पर देखिए आप कितने अवकलज के पद विद्यमान हैं। यहाँ पर ये सब क्या है? अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण के उदाहरण है। अब अवकल समीकरण भी दो प्रकार की होती है साहब। कैसे? एक है साधारण अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण में क्या होता है कि जितने भी अवकलज के पद हैं उनके लिए केवल एक ही स्वतंत्र चर हो। जैसे यहाँ देखो आप, dy बटे डी एक्स है, ठीक है, d2y dx स्क्वायर हो, या dqy dx क्यू हो, या ऐसे आगे तक चलते जाएं dny बटे dx। मतलब यहाँ पर एक ही स्वतंत्र चर है। तो जब एक ही स्वतंत्र चर के अवकलज विद्यमान हो तो अपन कहेंगे कि साहब ये अवकल समीकरण क्या है? साधारण अवकल समीकरण है। उसके बाद में आए साहब आंशिक अवकल समीकरण। तो आंशिक अवकल समीकरण में क्या है कि वे अवकल समीकरण जिनमें एक से अधिक स्वतंत्र चर हो, एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तथा उन स्वतंत्र चरों के सापेक्ष परतंत्र के आंशिक अवकलज विद्यमान हो। ठीक है। तो ऐसे अवकल समीकरण को अपन क्या कहते हैं? आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। अब सब आगे बढ़ते हैं। अवकल समीकरण में सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है उसकी कोटि पहचानना। तो अवकल समीकरण की कोटि होती क्या है साहब? तो अवकल समीकरण की कोटि कि किसी फलन का जितनी बार अवकलन किया गया है, जैसे अगर फलन का एक बार अवकलन किया गया है तो उसकी कोटि हुई एक, दो बार अवकलन किया गया है तो उसकी कोटि हुई दो, तीन बार अवकलन किया गया है तो उसकी कोटि हुई तीन। तो अवकलन जितनी बार अवकलन किया जाता है, और या ऐसे कहें कि अपने पास में इस अवकल समीकरण के अंदर जो अवकलज विद्यमान है वो कितनी बार अवकलन करने पर प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो संख्या क्या कहलाएगी? उसकी कोटि कहलाएगी। किसकी? अवकल समीकरण की। अब जैसे देखिए कि यहाँ पर है ये d2y dx स्क्वायर, x dy बटे डी एक्स, 2y बराबर e की घात x। अब इसमें सबसे ज्यादा अवकलन कब हो रहा है? यहाँ पर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी कोटि है वो क्या हो गई? अपने पास में दो हो गई साहब। इसकी कोटि कितनी है? इस अवकल समीकरण की कोटि दो है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक और बात सुनाई देगी अपने को, क्या? अवकल समीकरण की घात। घात क्या होती है? जिस अवकलज से आपने कोटि का ज्ञान लिया है, यानी कि जिससे अपन ने कोटि को ग्रहण किया है, उस अवकलज को पकड़ लो और उसकी जो अधिकतम घात है वो अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। जैसे ये अपने पास में एक अवकल समीकरण। अब इसके अंदर देखो आप कि कोटि बतानी है मेरे को, तो कोटि में इससे बताऊंगा कि इससे बताऊंगा। तो यहाँ पर अधिकतम मान है 3, तो कोटि हो गई 3। अब कोटि मैंने इस पद से देखी है कि इस पद से देखी है? तो मैंने देखी है इससे। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इस जो अवकल समीकरण है इसकी कोटि है 2 और घात है 2। अब बालक के साहब घात 3 लिख देते आप। तो घात 3 नहीं लिखूंगा, जिस अवकलज से मैंने कोटि ली है उसी से मैं घात भी लूंगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब साहब एक उदाहरण से समझते हैं। ये अपने पास में एक अवकल समीकरण दे रखी है और अपने से कहा जा रहा है कि इसकी घात और कोटि बताओ। तो सबसे पहली बात कि अगर आपके पास में कोई अवकल समीकरण है तो ऐसे कोई भी अवकलज जो है अंडर रूट के अंदर है ना, या फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई साइन
डी वाई बटे डी एक्स ऐसे आ जाए, मतलब जिसको अलग ना किया जा सके, है ना। यानी कि इसकी घात जो है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए, ऐसे नहीं 1/2 जैसे इसकी घात आ रही है, ये नहीं चलेगा। तो पहला काम क्या करेंगे अपन कि इसको सरल करेंगे, जितना अपन सरल कर सकते हैं। अब कैसे सरल होगा साहब, इस एक को ले आया मैं इधर, ये आ गया मेरे पास में d2y और dx की स्क्वायर माइनस 1 बराबर अंडर रूट, ये आ गया dy बटे dx। अब क्या करा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करा था तो क्या होगा, इसका वर्ग आएगा, देखो आप d2y dx स्क्वायर, इसकी घात आ गई 2, फिर -2 और साहब ये आ गया d2y dx स्क्वायर और +1 और बराबर dy बटे dx, ये आ गया। अब अपने को क्या काम करना है कि यहाँ पर घात और कोटि बतानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अवकल समीकरण की कोटि की। अब भैया कोटि कैसे, ज्यादा से ज्यादा अवकलज कितनी बार किया गया है, तो देखो आप, है ना, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अवकलज जो है वो कितनी बार है, 2 बार, d2y dx स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोटि कितनी हो गई बेटा, 2। अब बात आई घात की, तो मैंने कोटि किससे लिए, इन दोनों में से किसी से भी ले सकता हूं, लेकिन अधिकतम घात ये है तो ये लिए साहब। तो यहाँ पर घात कितनी आ गई बेटा, घात भी आ गई 2। तो अगर अपने को किसी फलन की किसी अवकल समीकरण की घात और कोटि बतानी है तो पहले उस अवकल समीकरण को निहारो और देखो कहीं उसमें जो अवकलज है वो कहीं फंसा हुआ तो नहीं है, अंडर रूट के अंदर, त्रिकोणमितीय फलन के अंदर, लॉग के अंदर। अगर फंसा हुआ है तो पहले उसको सरल करो, फिर घात और कोटि की गणना करो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन अवकल समीकरण का हल। अब अवकल समीकरण का हल ये क्या चीज है साहब, तो अवकल समीकरण का हल ये है कि अपने को याद है कि ये अवकल समीकरण जो आई है ये किसी, ठीक है, समीकरण को अवकलन करने से ही तो प्राप्त हुई है। तो अपने को क्या है, अवकल समीकरण दे रखी हो और उसका हल पूछा जाए, यानी कि वो समीकरण पूछी जाए जिससे वो अवकल समीकरण आई है, उसको कहते हैं अपन अवकल समीकरण का हल। अब आगे देखिए आप, इसमें 2 प्रकार के हल होते हैं। कौन कौन से, एक होता है व्यापक हल और एक होता है विशिष्ट हल। व्यापक हल क्या है, जैसे मान लीजिए ये अपने पास में एक समीकरण है ना, इस समीकरण का हल ये है, यहाँ पर a और b 2 स्वेच्छ चर दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, 2 स्वेच्छ चर। अब जब 2 स्वेच्छ चर दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या है, व्यापक हल है। इसमें a और b का कुछ भी मान रखोगे तो आपको यही अवकल समीकरण प्राप्त होगी। तो इसलिए अपन इस अवकल समीकरण को क्या कहते हैं, इस अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या है, ये है ना, जिसमें स्वेच्छ चर विद्यमान है। अब बात करें विशिष्ट हल की। अगर ऐसा हो जाए कि किसी अवकल समीकरण का आपने हल निकाला और उस हल में जो स्वेच्छ चर थे उनके मान दे दिए, जैसे a बराबर 1 b बराबर 1, इसको सरल करने पर जो हल प्राप्त होगा वो उस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल होगा। ठीक है बेटा। अब साहब, अब देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि साहब आपको अवकल समीकरण का हल दे रखा है तो अपने को ये जांच करनी पड़ जाए कि ये जो हल है ये इस अवकल समीकरण का है। तो कैसे करते हैं इसके बारे में बातचीत करते हैं अपन। तो यहाँ पर सबसे पहले आया कि दिया है, अब क्या दिया है, y + x + 1 बराबर 0। यहाँ पर आपने x के सापेक्ष क्या कर दिया बेटा, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर आ जाएगा dy बटे dx और +1 बराबर 0।
डी वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के डी एक्स। ये कैसे आया बेटा कि एक को इधर ले गया माइनस एक्स, डी एक्स को इधर ले गए, ये आ गया। अब मैं क्या काम करता हूं कि इसमें इस मान का उपयोग करता हूं, और अगर ये बराबर 0 के आ जाए तो अपन कह देंगे कि साहब ये जो हल था ये इसी अवकल समीकरण का हल था। तो यहाँ पर मैंने अवकल समीकरण का LHS ले लिया था। LHS में क्या दे रखा है कि y माइनस एक्स, ठीक है, और डी वाई माइनस y की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 डी एक्स, ये है साहब। अब क्या करते हैं साहब, यहाँ पर देखो आप y माइनस एक्स और साहब इस dx, ये आ गया dy, और इस dx की जगह लिख दिया मैंने माइनस dy। तो यहाँ पर आ गया ये प्लस y की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 dy, ये आ गया। अब इसको और लक्षण से लिखो साहब, तो यहाँ पर आ गया y माइनस एक्स और बेटा डी वाई, है ना, फिर प्लस यहाँ पर अपने पास में क्या आ रहा है, देखो आप y प्लस एक्स और y माइनस एक्स और डी वाई। अब देखिए जरा, यहाँ से कॉमन लेते हैं अपन, क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई बटे डी एक्स और y माइनस एक्स, तो क्या बचा, 1 प्लस y प्लस एक्स, यह आ गया। अब इसका मान आपको पता है कितना है, इसका मान 0, तो ये आ गया अपने पास में डी वाई बटे डी एक्स और y माइनस एक्स और गुणा 0, तो ये सब क्या हो गया 0, जो कि क्या है RHS। तो इसका मतलब ये जो हल दे रखा है ये इस अवकल समीकरण का हल है। ये जांच करने का तरीका हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको प्रथम कोटि के अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है, अब हल ज्ञात करना है, अब आपको दे नहीं रखा कि ये हल है कि नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे साहब, इसको कैसे सरल करते हैं। प्रथम कोटि के अवकल समीकरण की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसे अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना जिसकी कोटि 1 है। यहाँ पर देखो आप, ये अवकल समीकरण दे रखा है, इसकी कोटि कितनी है, 1 है, घात कितनी है, 1 है। तो अब इसका हल ज्ञात करने आए साहब, दिया है, ध्यान देना बेटा, ये आ गया अपने पास में डी वाई बटे डी एक्स और बराबर कॉस एक्स प्लस एक्स। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि साहब प्रथम कोटि के अवकल समीकरण को कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो कैसे हल करते हैं साहब, सबसे पहले अपन डी वाई बटे डी एक्स जो अवकल समीकरण दे रखी है वो है। अब x वाले पदों को x के पास में, डी वाई y वाले पदों को डी वाई के पास ले जाते हैं, फिर दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, फिर समाकलन करने के बाद में जो हल प्राप्त होता है उसको कहते हैं अपन कि ये अवकल समीकरण का हल है। इसके लिए अपन इस उदाहरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो आप, सबसे पहले यहाँ पर डी वाई को अकेला करा क्योंकि y का कोई पद नहीं है, और cos x प्लस एक्स, इसको ले गया मैं dx के पास में। अब दोनों पक्षों का मैंने समाकलन करा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब दोनों पक्षों का जब समाकलन करा तो ये आ गया डी वाई और यहाँ पर आ गया cos x प्लस एक्स और dx। अब dy का समाकलन तो आ गया y, cos x का समाकलन क्या हो गया, sin x, और x का समाकलन 1 और प्लस c। ये हो गया साहब अपने पास में इस अवकल समीकरण का हल। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन किस पर, पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। पृथक्करणीय मतलब कि आप इनको पृथक पृथक करके अवकल समीकरण ज्ञात करो। किनको, x और y को, x को dx के पास ले जाओ और y वाले पदों को dy के पास ले जाओ। कैसे, देखो आप, ये अपने को एक अवकल समीकरण दे रखिए, दिया है, क्या दिया है बेटा कि 1 माइनस एक्स और dy माइनस 3 प्लस y और dx बराबर 0, ये दे रखा है।
अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको अलग अलग करने का, ऐसा 1 माइनस एक्स डी वाई बराबर 3 प्लस वाई और डी एक्स। अब x वाले पदों को dx के पास में, y वाले पदों को dy के पास में, तो यहाँ पर देखिए आप, ये आ जाएगा dy बटे 3 प्लस वाई और ये आ गया dx बटे 1 माइनस एक्स। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दो सब। समाकलन करने पर, अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या आएगा, डी वाई बटे 3 प्लस वाई और यहाँ पर आ गया डी एक्स बटे 1 माइनस एक्स। ये हो गया। अब समाकलन करें सब, तो यहाँ पर इसका समाकलन क्या हो जाएगा, लॉग और साहब 3 प्लस वाई। इसका समाकलन क्या होगा बेटा, इसका समाकलन होगा लॉग 1 माइनस एक्स, लेकिन क्योंकि x का गुणांक -1 है तो ये माइनस आगे आ गया था। फिर बचा अपने पास में c, तो ये आ गया अपने पास में, जब ये भी लॉग है ये भी लॉग है तो यहाँ पर लिख दो लॉग c। अब इसको लेके आया इधर, तो ये आ गया लॉग और 3 प्लस वाई प्लस लॉग, ये आ गया 1 माइनस एक्स बराबर लॉग सी। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सूत्र लगा दिया, यह आ गया 3 प्लस वाई 1 माइनस एक्स बराबर लॉग सी। अब एंटी लॉग लेने पर यह आ गया 3 प्लस वाई 1 माइनस एक्स और बराबर सी। ये अपने पास में आया दी गई अवकल समीकरण का हल। ठीक है बेटा। और देखते हैं आगे। अगर मान लीजिए आपके पास में इस प्रकार की अवकल समीकरण आ जाए जिसमें आप चरों को पृथक पृथक ना कर पाए, तब क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या विधि दे रखी है, उदाहरण से समझाता हूं मैं, कि जैसे है cos x प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1। अब मैं इस x प्लस वाई में से x को dx के पास और y को dy के पास ले जाऊं तो ऐसा संभव नहीं है। अब ऐसा संभव नहीं है तो मैं क्या करूंगा साहब, तो मैं तरकीब लगाऊंगा। कैसे तरकीब लगाऊंगा कि जो एक जैसे पद हैं उनको आप मानो। कैसे देखते हैं अपन, उदाहरण से समझते हैं बेटा। यहाँ पर दिया है ये अवकल समीकरण है, तो यहाँ पर मैंने माना, क्या माना कि साहब x प्लस वाई बराबर जो है वो v। फिर मैंने इसका x के सापेक्ष अवकलन किया साहब। अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वी बटे डी एक्स। ये आ गया। अब क्या काम करना है मेरे को, यहाँ पर प्रतिस्थापन करना है। जितना सरल कर सकते थे कर लिया। अब प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा, देखो आप, इसकी जगह आएगा cos x प्लस वाई की जगह आ गया v। ठीक है। फिर डी वाई बटे डी एक्स है, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या आ गया अपने पास में, डी वी और बटे डी एक्स। ठीक है। और माइनस का 1 और बराबर 1 योग है। अब इसको और लक्षण से लिखें साहब, तो ये आ गया अपने पास में cos v और डी वी बटे डी एक्स, फिर माइनस cos v, है ना, और बराबर 1। अब इसको ले गया उधर, तो ये आ गया cos v और डी वी बटे डी एक्स और ये आ गया 1 प्लस cos v। ठीक है। अब मेरे को इसको भी ले जाओ भैया इधर, तो ये आ गया डी वी बटे डी एक्स और साहब 1 प्लस cos v और बटे में cos v। ये हो गया। अब v के पास में dv को ले जाओ और x के पास में dx को ले जाओ, तो यहाँ पर क्या हो गया अपने पास में cos v और बटे में 1 प्लस cos v dv। ठीक है। और बराबर
यहां पर आ गया अपने पास में dx। अब साहब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या होगा बेटा? दोनों पक्षों का समाकलन यहाँ आएगा अपने पास में cos v और बटे में 1 प्लस cos v dv बराबर ये आ गया dx। अब इसका समाकलन करना है साहब, ठीक है। तो देखो आप इसके समाकलन में बड़े आनंद की प्राप्ति होगी आपको। सबसे पहले नीचे जैसी शक्ल बनाई साहब, 1 प्लस cos v और माइनस 1 और बटे में 1 प्लस cos v dv और यहाँ पर चल रहा है dx। ये आ गया अपने पास में 1 माइनस और 1 बटे 1 प्लस cos v और dv ये आ गया dx और सरल करा था 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस ये आ गया अपने पास में 2 cos स्क्वायर v बटा 2 माइनस 1 और dv बराबर dx ये आ गया। अब यहाँ पर काट पीट करी तो क्या आ गया? देखो आप 1 माइनस ये कट गया, ठीक है। तो ये आ गया 1 बटा 2 sec स्क्वायर v बटे 2 और साहब dv बराबर ये आ गया dx, ठीक है बेटा। अब अपने को क्या काम करना है? इसका समाकलन करना है। तो 1 का समाकलन क्या होगा बेटा? 1 का समाकलन आ गया अपने पास में v, फिर माइनस 1 बटा 2। अब sec स्क्वायर v बटे 2 का समाकलन करना है। sec स्क्वायर का क्या होगा अपने पास में? tan v बटे 2। अगर ये अवकलन होता तो मैं 1 बटे 2 का गुणा करता, लेकिन ये समाकलन है तो मैं क्या काम करूंगा? 1 बटे 2 का भाग लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आ गया x प्लस सी, ठीक। अब इस 1 बटे 2 से ये 1 बटे 2 कट गया, ये आ गया अपने पास में v माइनस tan v बटे 2 बराबर x प्लस सी। अब आपने v किसको माना था वो देखें अपन। तो अपन ने v माना था बेटा, देखो याद करो, x प्लस वाई को। किसको माना था? x प्लस वाई को। तो यहाँ पर लिखो x प्लस वाई माइनस tan x प्लस वाई बटा 2 बराबर x प्लस सी। अब ये x से ये x गायब, तो ये आ गया y बराबर tan x प्लस वाई बटा 2 और प्लस सी। ये आ गया साहब अवकल समीकरण का हल। ये प्रश्न लंबे होते हैं लेकिन कठिन नहीं होते, तरकीब एक ही लगती है, सीधे सीधे से करते आओ, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं समघातीय अवकल समीकरण की। तो समघातीय अवकल समीकरण में क्या है कि अगर अवकल समीकरण इस प्रकार से हो कि उसमें 2 चर हो x और y और फलन जो है वो ऐसा आ जाए कि साहब x, y और जो समीकरण बने वो ऐसे बने कि x की घात n और साहब यहाँ पर आ जाए y बटा x, या फिर x y की घात n और f x बटा y। तो ऐसे समीकरण को अपन क्या कहते हैं? समघात अवकल समीकरण। अब समघात अवकल समीकरण को पहचानने तथा उसकी घात बताने के लिए अपन क्या काम करते हैं? देखिए ये 2 उदाहरण है। इसमें अपने को ये बताना है कि ये समघातीय अवकल समीकरण की घात क्या होगी। तो उसके लिए देखते हैं अपन कि यहाँ पर अपने पास में ये दे रखा है x, y और एक्सपोनेंशियल ये है अपने पास में 2x प्लस y और बटे में 3x माइनस y। सबसे पहला काम क्या करो आप कि x की जगह पर आप लिखो क्या? लैम्डा x और y की जगह पर लिखो आप लैम्डा y। ये लिख लिया साहब। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा? देखो आप exp ये आ गया 2 लैम्डा x, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर आ गया अपने पास में लैम्डा y और बटे में
यहाँ आ गया 3 लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए आप, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये ऐसे, और यहाँ से लैम्डा एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अपने पास में 2 प्लस वाई बटा एक्स, और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया अपन ने, लैम्डा एक्स, तो क्या बचेगा अपने पास में, देखो आप यहाँ पर आएगा 3 माइनस वाई बटा एक्स, आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ x की घात कितनी आ रही है, 0, लैम्डा की घात कितनी है, 0, यानी कि अगर मैं x से x काट दूं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा अपने को, 1। तो अपन कह सकते हैं कि साहब यहाँ पर लैम्डा की घात 0 और x की घात भी क्या है, 0। तो इस समघातीय अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, 0। अब बालक के सर ऐसे तो सबकी 0 होगी, तो नहीं होगी बेटा। देखो आप, ये दूसरा वाला देखो आप, यहाँ पर अपने पास में है x, y, ये बराबर है किसके, x, और साहब कोसेक y बटा x और माइनस y, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रख के देखते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास में लैम्डा x और कोसेक, ठीक है, ये लैम्डा y बटे लैम्डा x और माइनस लैम्डा y। अब यहाँ से देखो आप, लैम्डा x कॉमन लो आप, ठीक है, लैम्डा x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अपने पास में, कोसेक, और साहब यहाँ पर आ गया y बटा x और माइनस y बटा x, ये हो गया सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, लैम्डा की घात भी कितनी है, 1, x की घात भी कितनी है, 1। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो समघातीय अवकल समीकरण है इसकी घात कितनी है, 1 है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास में क्या दिखाई दे रहा है साहब, कि अपने को जांच करनी है कि ये जो है समघात के अवकल समीकरण है भी कि नहीं है। तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही कि भाई समघात के अवकल समीकरण के लिए अपने को क्या काम करना पड़ता है कि जो पद है वो y बटा एक्स के रूप में आ जाए और भार जो है वो x की पावर n यानी कि लैम्डा x की पावर n इस रूप में मान आ जाए। तो अपन क्या काम करते हैं, इस समीकरण को बताते हैं कि ये समघात का अवकल समीकरण है कि नहीं। तो उसके लिए क्या काम करेंगे अपन, x बराबर लैम्डा x एवं y बराबर लैम्डा y रखने पर, रख दो भैया, रखने पर क्या आ जाएगा, देखो आप, ये आ गया लैम्डा x कॉस और साहब लैम्डा y बटे लैम्डा x डी वाई बटे डी एक्स बराबर लैम्डा y कॉस लैम्डा y और लैम्डा x, ठीक है, और प्लस लैम्डा x, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो, आप लैम्डा x कॉमन ले लो, तो लैम्डा x मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा साहब, तो यहाँ बचा अपने पास में कॉस और लैम्डा y बटे लैम्डा x और डी वाई बटे डी एक्स, ये आ गया। और यहाँ पर देखें अपन, यहाँ पर है अपने पास में लैम्डा x कॉमन लिया अपन लैम्डा x, तो क्या बचेगा अपने पास में y बटा x और कॉस लैम्डा y बटे लैम्डा x प्लस 1, ये आ गया। लैम्डा x को इधर लेके आए तो ये आ गया लैम्डा x बटे लैम्डा x, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास में कॉस लैम्डा y बटे लैम्डा x और डी वाई बटे डी एक्स, है ना, और बराबर y बटा x कॉस लैम्डा y बटे लैम्डा x प्लस 1। अब चाहो तो लैम्डा से ये लैम्डा काट दो, तो यहाँ पर ये मान देखो आप, क्या आ गया, लैम्डा और x की घात कितनी आ गई, 0। तो ये ऐसा समघातीय अवकल समीकरण है जिसकी घात कितनी है, 0 है। आगे बढ़ते हैं। अब साहब
समघातीय अवकल समीकरण को हल करने का तरीका। अब समघातीय अवकल समीकरण को हल करने का तरीका क्या है साहब? यहाँ पर यह अवकल समीकरण दे रखी है, दिया है यह है dy बटे dx बराबर, ये आ गया अपने पास में x की घात 2 बटे x की घात 2 प्लस 5xy बटे x की घात 2 और 4y की घात 2 बटे x की घात 2। ये आ गया अपने पास में dy बटे dx बराबर 1 प्लस 5y बटा x और प्लस 4y की घात y बटा x इसकी घात 2। यहाँ पर अपन ने माना, क्या माना कि y बटा x जो है वो बराबर है v के, तो y बराबर है किसके? v गुणा x के। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाए साहब? dy बटे dx बराबर, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, ये आ गया। अब यहाँ पर dy बटे dx की जगह ये प्रतिस्थापन कर दो साहब, तो ये आ गया प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा? प्रतिस्थापन करने पर जरा देखें, यहाँ पर आएगा अपने पास में v और प्लस x dv बटे dx और बराबर y बटा x की जगह अपन ने क्या रखा था? v, तो 1 प्लस 5v और 4v स्क्वायर, यह आ गया। अब साहब इसको इधर ले जाओ, तो ये आ गया x और dv बटे dx बराबर, यह आ गया 4v स्क्वायर प्लस 4v और प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ से अपने पास में क्या दिखाई दे रहा है कि साहब x वाले पदों को x एक तरफ ले जाओ, y वाले पदों को एक तरफ ले आओ, तो यहाँ v वाले पदों को, तो ये आ गया अपने पास में dv बटे 4v की घात 2 4v और प्लस 1 और बराबर, यह आ गया 1 बटा x dx। अगर मैं इसको सरल करने गया तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो आप dv बटे और ये है 4v की घात 2, ये आ गया 2v प्लस 2v और प्लस 1, है ना, और 1 बटा x और dx, और लक्षण से लिखें तो ये आ गया dv बटे, यहाँ पर आपने 2v और प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया साहब, है ना, और बराबर 1 बटा x dx। अब क्या काम करते हैं अपन? दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यह आ गया अपने पास में 1 बटा 2v प्लस 1 इसकी उलघात 2 dv और यह आ गया 1 बटा x और dx, है ना। तो यह इसका समाकलन करने गया था, तो यह आएगा माइनस 1 बटा 2v प्लस 1 और साहब अब 2v इसका अगर अवकलन करता, है ना, तो क्या आता अपने पास में? गुणा 2 और यहाँ आएगा 1 बटा 2, ये हो गया log x और साहब प्लस सरल कर लें साहब, तो ये आ गया अपने पास में 2 को इधर ले जाता हूँ, है ना, ये आ गया माइनस 1 बटा 2 गुणा 2v प्लस 1 बराबर log x और प्लस c। अब v की जगह मान रख दो, v की जगह मान रखा तो ये आ गया 2 और y बटा x प्लस 1 और log x प्लस c। अब यहाँ पर देखिए आप, ये x अपन ने एलसीएम लेके कहाँ पहुँचा दो? ऊपर, तो माइनस x बटे 2 गुणा 2y प्लस x और log x प्लस c, ये आ गया अपने पास में
समघातीय अवकल समीकरण का हल। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण के बारे में। रैखिक अवकल समीकरण में क्या है कि अपने पास में इस रूप में मान दिखाई दे, कैसे, dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। अगर इस रूप में मान दिखाई देता है तो उसको कहते हैं प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर ये रूप ना दिखाई दे के ये दिखाई दे, dx/dy और प्लस px बराबर q, तो ऐसे समीकरण को रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। अब इसको हल कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी लेने से पहले ये पता लगाते हैं कि दिया गया समीकरण रैखिक अवकल समीकरण है कि नहीं है। तो वो पता लगाने के लिए आपको ये दो रूप याद होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से, dy/dx, इसमें dy/dx का गुणांक 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए y दे रखा है, y के साथ में जो भी गुणा हो रहा हो, जो भी है ना, वो क्या कहलाएगा, p। और ये है q, यहाँ पर जो भी होगा मान जिसमें y नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, q कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये dx/dy है। जैसे ये देखिए आप, अगर यहाँ पर ये दे रखा है dx/dy माइनस x/y प्लस y बराबर y की घात 2। अब ये कौन सा रूप लिए हुआ है, ये वाला रूप लिए हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर p, इससे तुलना करो आप, तो यहाँ पर p का मान कितना है, -1/y, q का मान कितना है, y की घात 2। ये तरीका है अपना। ये आने के बाद में अब अपने को क्या है, एक महत्वपूर्ण चीज होती है इसमें, समाकलन गुणक IF। वो क्या चीज है, अगर मान लीजिए अपने पास में समीकरण जो है रैखिक अवकल समीकरण, ये है dy/dx प्लस py और बराबर q, ये पहला रूप है। तो यहाँ पर जो IF यानी कि समाकलन गुणक होगा वो क्या होगा साहब, वो होगा e की घात और ये p और dx, ये समाकलन गुणक होगा। इसको क्या कहते हैं अपन, समाकलन गुणक। अब इस समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल यानी कि इस अवकल समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा y गुणा IF और बराबर q गुणा IF और dx, ये होता है। अगर मान लीजिए ये ऐसे होता dx/dy और साहब प्लस px और बराबर q, ये दूसरा रूप है। अब यहाँ पर जो IF होता यानी कि समाकलन गुणक होता, वो इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, इसलिए IF लिख रहा हूं मैं इसको, इंटीग्रेशन फैक्टर। तो यहाँ पर क्या होता है, e की घात और p। अब यहाँ पर अपन किसके सापेक्ष समाकलन करते, y के सापेक्ष। अब इसमें समीकरण का हल जो होता, समीकरण का हल अगर उसकी बात करते तो अपन क्या काम करते कि यहाँ पर लिखते x गुणा IF और बराबर q गुणा IF और dy। ये आ गया सर। ये अपने पास में दो तरीके होते हैं रैखिक अवकल समीकरण को हल करने के। अब प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल करने का तरीका क्या रहेगा, पहले तो उसको रैखिक अवकल समीकरण के जो दो रूप दे रखे हैं आपको, उन दोनों रूपों में से एक रूप के मुताबिक जमा लो। उसमें फिर आप p और q जो हैं उनके मान निकालो। p और q निकालने के बाद में उसका IF ज्ञात करो। IF मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर यानी कि समाकलन गुणक। ठीक है, फिर IF आने के बाद में जो अपने पास में अवकल समीकरण का हल है वो रूप लिखो, फिर उसमें IF का मान रखो और P और Q के मान रखो, फिर उसको सरल करो। जो भी आपको मान प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे अपन, प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का हल। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये क्या दे रखा है अपने को कि दिया है
x प्लस 2y की घात 3 और dy बराबर y और dx। ठीक है, अब मैं अगर मान लीजिए इसको इधर लेके जाता हूँ और y को इधर लाता तो ठीक है। यहाँ पर क्या काम करा, x प्लस 2y की घात 3 और बटा y बराबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में dx बटे dy। अब इसको लक्षण से लिखा तो यहाँ लिखा dx बटे dy और बराबर, ये क्या हो गया अपने पास में x बटे y और प्लस ये आ गया 2y की घात 2। ठीक है, और अच्छे तरीके से लिखें तो ये आ गया dx बटा dy माइनस x बटा y और बराबर 2y की घात 2। अगर इस समीकरण 1 को की तुलना करें, समीकरण 1 की तुलना इससे करें dx बटे dy प्लस px बराबर q से करने पर, अब ये क्या है साहब, ये अपने पास में व्यापक रैखिक अवकल समीकरण है। तो यहाँ से आपको क्या मिला साहब कि p बराबर माइनस 1 बटा y और q बराबर है 2y की घात 2, ये आ गया साहब। अब ये रैखिक अवकल समीकरण है तो यहाँ पर IF निकालो। अब IF बराबर क्या है साहब, e की घात और p, अब यहाँ पर आ जाएगा p dy। ठीक है, अब p dy तो देखें आप p का मान कितना है बेटा, ये है माइनस 1 बटा y और dy, ये आ गया e की घात माइनस log y बेसी, फिर ये आ गया e की घात log और y की घात माइनस 1 बेसी। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, देखते ही काट देते हैं। तो ये आ गया y की घात माइनस 1 यानी कि 1 बटा y। ये किसका मान है बेटा, IF का। अब अपने को क्या काम करना है कि समीकरण 1 का हल ज्ञात करना है। समीकरण 1 का हल तो वो क्या होगा साहब, यहाँ पर x गुणा IF और बराबर q गुणा IF और dy। ठीक है, अब साहब यहाँ पर x, इसका मान कितना है IF का मान है 1 बटा y बराबर q की जगह कितना है 2y की घात 2, है ना। IF का मान 1 बटा y और साहब dy। अब ये तो हो गया अपने पास में x बटा y, x बटे y बराबर, यहाँ पर बात करी तो अपने पास में क्या आ गया 2y और dy, है ना। अब इसका समाकलन कर दो साहब, x बटा y, यह आ गया 2y की घात 2 बटे 2 प्लस c, यह आ गया x बटा y, 2 से 2 कट गया, y की घात 2 प्लस c, यहाँ पर x बराबर y की घात 3 प्लस c गुणा y। ये आया अपने पास में रैखिक अवकल समीकरण का हल। ठीक है बेटा, नहीं आई बात समझ में। एक और देख लेते हैं, ये देखो आप एक और उदाहरण दे रखा है इन्होंने। इसमें क्या है अपने पास में कि dy बटे dx और ये है अपने पास में tan x और y, ये है अपने पास में cos x। ठीक है, इसकी तुलना करिए अपन ने, समीकरण 1 की तुलना अब किससे करोगे साहब, तुलना कर रहे हैं अपन dy बटे dx प्लस py बराबर q से करने पर क्या दिखाई देगा बेटा, यहाँ पर p बराबर आएगा tan x और साहब q बराबर क्या है cos x। अब सबसे पहले IF निकालूंगा साहब, IF ये क्या है e की घात और p का समाकलन x के सापेक्ष, तो ये आ गया e
और यहाँ पर समाकलन किसका करना है, tan x का dx। अब आपको याद है ना tan x का समाकलन क्या होता है, ये होता है log और sec x, है ना, बेस ही। अब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, तो यहाँ पर आ गया केवल sec x। IF का मान आ गया भैया sec x। अब समीकरण 1 का हल ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल क्या होगा साहब, y गुणा IF और बराबर समाकलन में q गुणा IF और dx। ठीक है, अब मान रखो साहब y गुणा IF का मान कितना है, sec x, और q का मान कितना है बेटा, cos x, और IF का मान 1 sec x और dx। यहाँ पर y गुणा sec x और बराबर, यहाँ देखें आप, ये 1/cos x कट गया, 1 dx। अब 1 का समाकलन बच्चा बच्चा जानता है, कितना होता है बेटा, x प्लस c। इसको इधर ले जाता हूँ मैं, y बराबर, ये हो जाएगा x cos x प्लस c गुणा cos x। ये हो गया अपने पास में रैखिक अवकल समीकरण 1 का हल। ठीक है बेटा।